जहाँ अंधेरे की परछाइयाँ कहानियाँ बुनती हैं, जहाँ हर दस्तक के पीछे एक रहस्य छुपा होता है। आपका स्वागत है मिडनाइट मिथोस में। फ्लैट नंबर 714 में रहस्यमयी मौत। स्वाति गौतम की लिखी हुई रात अकेली है। पुराने गानों का सिलसिला जारी रहेगा, अब बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ वर्षा। गाड़ी में एफएम चल रहा है। पुराने गाने अक्षय के रोज के सफ़र के साथी हैं। चल कहीं दूर निकल जाए, ये गाना आते ही अक्षय एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। ये कभी उसका मनपसंद गाना हुआ करता था, आज भी है। एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ इस तरह जुड़ जाती है कि अगर एक चीज़ सामने आए तो दूसरी खुद ब खुद अपने आप को प्रदर्शित करने लगती है। उसे दृष्टि के साथ बैठकर ये गाना सुनना कितना पसंद था। वह इस गाने को कितनी शिद्दत के साथ गाता था और वह हंसती। कहाँ दूर निकलना चाहते हो तुम? तुम्हारे साथ कहीं भी। तो यहाँ क्यों नहीं? दूर निकलने की क्या ज़रूरत है? पुराने गाने सुनते सुनते तुम भी पुराने हो गए हो। मैं पहले से ही पुराना था, तभी तो अपने रिश्ते में कोई नयापन नहीं रख सका। दृष्टि छोड़कर चली गई। सुना है कि बीती हुई है। एक ही इंसान हमारे लिए हर वक्त इतना ही ज़रूरी नहीं रहता। वक्त के साथ साथ इंसान की ज़रूरत भी बदल जाती है। गाड़ी के शीशे पर साईं बाबा की हैंगिंग लगी है, जो स्पीड ब्रेकर के साथ और तेज़ी से हिलने लगती है। सामने हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति है। बराबर वाली सीट पर पानी की एक बोतल और पीछे लंच बॉक्स खाली पड़ा है। ऑफिस जाते हुए हाथ में लटका खाने का डब्बा आते जाते हर इंसान को ये एहसास दिला देता है कि उसका ध्यान रखने वाला भी कोई है। अक्षय की शादी को भी कुछ ही महीने हुए हैं। शालिनी एक अच्छी लड़की है, या यूं कहें कि एक अच्छी पत्नी, वरना नाइट शिफ्ट में खाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वह कुछ ना कुछ हमेशा ही पैक कर देती है। ऑफिस से घर का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है। एवरेज स्पीड से गाड़ी चलाएं तो भी 45 मिनट में घर पहुंचा जा सकता है। आज उसे इस बात की राहत है कि वह जल्दी पहुंचकर थोड़ा सो सकता है, वरना 4 दिन से तो हमेशा ऑफिस टाइम के बाद ही निकल पाता है। वैसे इस समय सड़क पर कभी भीड़ नहीं होती, सड़कें खाली होती हैं, जैसे बाएं पसारे सिर्फ अक्षय का इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन दिन का मंजर अलग होता है, जैसे कहती हूँ कि तुम घर से क्यों निकलते हो। इतना ट्रैफिक, लेकिन आज सड़क कुछ ज़्यादा खाली लगती है। सड़क के आसपास के पेड़ कुछ ज़्यादा गहरे लगते हैं। सड़क पर लगे बिजली के खंभे भी आज कुछ ज़्यादा दूर दिखाई देते हैं। तभी अक्षय की नज़र एक साइन बोर्ड पर पड़ी, रसल मोड़। स्टीयरिंग पर अक्षय का हाथ रुक गया और गाड़ी ने एक जोर का झटका दिया। तभी अक्षय ने गाड़ी को सामने वाले पेड़ से टकराते टकराते बचाया। जितना अक्षय डरा हुआ है, वैसा कुछ उसके साथ हुआ नहीं है। लेकिन वह साइन बोर्ड देखकर इतना डर गया जैसे भूत उसके सामने खड़ा हो। आधे से ज़्यादा सड़क वह पार कर चुका है। अक्षय ने अपनी गाड़ी को वापस घुमाया, लेकिन गाड़ी से अजीब सी आवाज़ निकल रही है। शायद बैटरी डाउन है। वह स्टार्ट करता है, पर गाड़ी घड़ घड़ कर दोबारा बंद हो जाती है। अक्षय की सांस फूल रही है। जितना सामान्य वह कुछ समय पहले लग रहा था, उतना ही बेचैन वह अब है। उसके बचपन की वह घटना याद आई जब वह 5वीं कक्षा में था। घर से 2 गली छोड़कर वहाँ पुरानी हवेली थी, जो हमेशा बंद रहती, और उसके सामने से निकलते हुए अक्षय का मन हमेशा करता
कि उसे अंदर जाकर देख लेना चाहिए कि भूत कैसे होते हैं। कहते हैं कि वहाँ रहने वाले सारे परिवार ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद वह उसी घर में घूमते थे। क्या ऐसा हो सकता है? जो भी हो, अक्षय जाकर उनको देखना चाहता था, मिलना चाहता था। मरने के बाद लोग कैसे हो जाते हैं कि सबको उनसे डर लगता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए जो सवाल था वह ये कि मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, क्योंकि सब तो भूत नहीं बनते ना। दादी कहती थी जिनकी इच्छा पूरी नहीं होती वह भूत बनते हैं। बचपन में वह इस बात को सच समझता था जब दादी ये कहती थी कि जो बच्चे दूध नहीं पीते उन्हें भूत अपने साथ ले जाता है। जिस दिन उसने दूध नहीं पिया, मम्मी और दादी से छुपकर नाली में डाल दिया, उस रात वह कभी नहीं सो पाया, क्योंकि वह मम्मी और दादी से तो छुपा सकता था, लेकिन भूत, उससे तो सब कुछ पता होता है। वह तो कहीं भी आ जा सकता है, वह तो आपको देख सकता है, चाहे आप उसे देख रहे हो या ना देख रहे हो। पता नहीं जाने कहाँ से, पर उसे ये सारी बातें पता थी, क्योंकि अक्षय के साथ पढ़ने वाला राकेश उससे 2 साल बड़ा था, और उसने अक्षय को बता दिया था कि भूतों से उसकी दोस्ती है। अक्षय की सांस फूल रही है। गाड़ी में एसी चलने के बाद भी उसे पसीने आ रहे हैं। इस बार दोबारा उसने गाड़ी स्टार्ट की। एक झटका और वह चलने लगी। इतने डर के बीच उसने एक राहत की सांस ली। पक्के तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, पर वापस मेन रोड पर जाने में उसे 20 मिनट लगेंगे। उसे ये कैसे ध्यान नहीं रहा कि उसे अपनी गाड़ी इस मोड़ पर नहीं, आने वाले मोड़ पर मोड़नी थी। माना कि दोनों का रास्ता एक जैसा दिखता है, लेकिन वह भूल कैसे सकता है? हर रोज तो वह उसी रास्ते से जाता है। अक्षय ने अपने मन ही मन में एक प्रतिज्ञा ली कि गाड़ी चलाते हुए वह कुछ नहीं सोचेगा, कोई भी इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ रास्ते पर ध्यान देगा। वह इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? क्या वह जानता नहीं है इस सुनसान सड़क और रसल मोड़ का सच? आज तक कभी कोई क्या यहाँ से बचकर गया है? हर रोज कोई ना कोई इस सड़क पर मर जाता है। पूरे शहर में इसके किस्से मशहूर हैं कि इस मोड़ पर जो आत्मा रहती है वह हर गाड़ी को यहाँ जाने से पहले रोकती है, और ना रुकने पर या रोक लेने पर वह कभी किसी को यहाँ से बाहर नहीं जाने देती। सुना है कि किसी ऐसे ही एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो गई थी। तब से वह बस यहीं भटक रही है। गाड़ी वापस लौट रही है। जो अंधेरा कुछ समय पहले उसे रोड पर दिखाई दिया था वह और भी गहराता हुआ दिखता है। हर झाड़ी से उसे लगता है कि कोई बाहर निकल रहा है। अक्षय के हाथ पसीने से लथपथ हैं। वह जल्दी से जल्दी मेन रोड तक पहुंचना चाहता है, पर लगता है कि कितनी भी तेज गाड़ी चलाने पर दूरी घटती ही नहीं। उसकी आंखें गाड़ी में दिख रही दूरी पर टिकी हैं,
बस कुछ किलोमीटर और, फिर वह ये सड़क पार कर लेगा। आगे सड़क पर जैसे कोई धुआं उठ रहा है, कुछ साफ नज़र नहीं आता। वाइपर कुछ अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है। लगता है कि वह कांच साफ करने की बजाय उसे और धुंधला कर रहा है। तभी उसे लगा जैसे सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा है। सफ़ेद सलवार कमीज थोड़ी गंदी दिखती है। बाल किसी भूतनी की तरह आगे नहीं फैले हैं। वह दोनों हाथों से गाड़ी को रोकने का इशारा करती है। अक्षय अपनी गाड़ी नहीं रोकना चाहता। लड़की के पास आते आते उसकी आवाज़ और तेज सुनाई देती है, प्लीज़ रोको, प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ रोको। जब वह हाथों से इशारा कर रही है, अक्षय सोच रहा है कि यहाँ लड़की कहाँ से आई। ये तो एकदम सुनसान रास्ता है। मैं जानता हूँ ये वही है। ये कोई लड़की नहीं, वही भूत है जो आज तक ना जाने कितने लोगों को मार चुकी है। 2 महीने हुए, ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा। हर रोज़ किसी ना किसी की मौत ने इस सड़क को खूनी बना दिया है। अब तो पुलिस वाले भी यहाँ आने से डरने लगे हैं। सामने से हटकर लड़की अचानक गाड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। वह दौड़ती हुई गाड़ी की खिड़कियां बजा रही है, प्लीज़ खोलो। वह सारे सवाल जिनके जवाब उसे बचपन में पता थे, क्योंकि बिना किसी सवाल जवाब के उसने उन बातों को सच मान लिया था जो उसके मन में उठ रहे हैं। पर आज अक्षय का मन तर्क वितर्क कर रहा है। चलती हुई गाड़ी अचानक बंद हो गई। बार बार अक्षय गाड़ी को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी चल ही नहीं रही। प्लीज़ मुझे बाहर तक छोड़ देंगे? मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा। बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ, प्लीज़। पसीने से लथपथ डरते हुए अक्षय ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया। अक्षय को महसूस हुआ कि वह बिल्कुल किसी आम लड़की की तरह दिखती है। हाँ, उसके गालों पर थोड़ी ग्रीस लगी है और थोड़ी ग्रीस उसके कपड़ों पर। प्लीज़, मैं किसी मैकेनिक को बुला लूँगी, बाहर तक लिफ्ट दे दीजिए। ठीक ठाक नैन नक्श, इतनी गोरी नहीं दिखती और काली भी नहीं है। उसके लंबे बाल खुले हैं जो काले किसी सांप जैसे दिखते हैं। आंखें बड़ी और गहरी हैं। होठ पतले किसी लिपस्टिक का इतिहास दोहरा रहे हैं, लेकिन वह कहीं नज़र नहीं आ रही। उसके माथे पर बीचों बीच बिंदी लगी थी जो सरककर उसकी दाईं आंख के ऊपर आ चुकी है और दोनों हाथ ग्रीस से गंदे हो गए हैं। अक्षय की धड़कनें धीरे धीरे सामान्य हो रही है। वह उसके चेहरे को गौर से देखते हुए ये पता लगा लेना चाहता है कि उसके अंदर भूतनी होने का कहीं कोई निशान तो नहीं दिखता। प्लीज़, आप हेल्प कर देंगे क्या? इस शब्द ने अक्षय को एहसास कराया कि वह काफ़ी देर से बाहर खड़ी है। अक्षय ने कहा, पता नहीं मेरी गाड़ी में क्या हुआ है, चल ही नहीं रही, शायद बैटरी डाउन हो गई है। कहते हुए अक्षय ने दरवाज़ा खोल दिया। बैटरी डाउन होने पर भी 1-2 बार में गाड़ी चल जाती है। एक बार दोबारा कोशिश कीजिए, कहते हुए वह बिना देरी किए पीछे वाली सीट पर बैठ गई। अक्षय ने शीशे को थोड़ा टेढ़ा किया और दिखाया जैसे कि वह शीशे को साफ कर रहा है, लेकिन उसने शीशा नीचे लड़की के पैरों की तरफ मोड़ दिया। उसने सुना था कि भूतों के पैर पीछे की ओर होते हैं, पर उसके पैर सामान्य दिखते हैं।
दोस्तों, आप सुन रहे थे कहानी रात अकेली है। इसका अगला भाग आपको जल्द सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।